हेलो दोस्तों, निराला कंप्यूटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में CKYC क्या है इस पर पूरी चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, हमने CKYC को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तैयार किए हैं। जैसे कि सेंट्रल KYC मतलब CKYC क्या है, CKYC की विशेषताएं क्या है, यह कैसे काम करता है, CKYC अकाउंट के प्रकार, CKYC के लाभ, यह KYC, eKYC और CKYC से कैसे अलग है, आपका CKYC रजिस्ट्रेशन पूरा करने की प्रक्रिया क्या है, मैं अपना CKYC नंबर ऑनलाइन कैसे चेक कर सकता हूँ, निष्कर्ष। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु के आधार पर अपन लोग CKYC क्या है इस पर पूरी जानकारी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली CKYC 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंगल कस्टमर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। यह निवेशकों की KYC जानकारी को एक साथ लाता है, जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां और अन्य संस्थानों के लिए डुप्लीकेशन को कम करते समय फाइनेंशियल अकाउंट खोलना, विभिन्न सेवाओं को एक्सेस करना आसान हो जाता है। हम देखेंगे कि CKYC क्या है, यह कैसे काम करता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए जानते हैं कि CKYC किस बारे में है और यह आपको अपने फाइनेंशियल जीवन को आसान बनाने में यह कैसे मदद कर सकता है। जैसे कि देख सकते हैं, अपना जो मेन टॉपिक का पहला पड़ाव है सेंट्रल KYC मतलब सेंट्रल KYC यानी CKYC क्या है। CKYC भारत सरकार द्वारा निवेशकों और वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए अपने ग्राहकों की जानकारी को सुव्यवस्थित करने में मदद करने की एक पहल है। यह एक केंद्रीकृत KYC रिपोजिटरी प्रदान करता है, जहां ग्राहक एक बार अपने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं और उसी KYC प्रक्रिया को दोहराए बिना अन्य वित्तीय संस्थानों से सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। CKYC एक साथ रजिस्टर करने के लिए CKYC फॉर्म पूरी तरह से और सटीक रूप से भरा जाना चाहिए। यह प्रपत्र व्यक्तिगत विवरण, पैन संख्या, पते का प्रमाण, बैंक खाते का विवरण आदि जैसे संबंधित जानकारी एकत्र करता है। केंद्रीय KYC रिपोजिटरी में सबमिट किए गए मौजूद डॉक्यूमेंट के लिए कस्टमर के रिकॉर्ड सत्यापित होने के बाद उन्हें एक विशिष्ट 14 अंक की आधार आधारित पहचान सौंपी जाती है। यह एक केंद्रीकृत कस्टमर इंफॉर्मेशन डेटाबेस बनाता है, जिसे सभी फाइनेंशियल संस्थान एक्सेस कर सकता है। ठीक है, CKYC की विशेषताएं जानते हैं। यह कस्टमर को अपने ID प्रूफ से लिंक किए गए सिंगल यूनिफाइड KYC नंबर मतलब जो 14 अंक का नंबर रहता है वो प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति की पहचान से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट आसानी से एक्सेस किए जा सकते हैं और इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन को उपयोग करके वेरीफाई किया जा सकते हैं। दूसरा, सभी ग्राहक विवरण अधिकृत संस्थाओं द्वारा आसानी से अभिगमन के लिए CKYC डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किए जाते हैं। यह फिजिकल स्टोरेज की आवश्यकता को दूर करता है और यह सुनिश्चित करता है कि केवल संबंधित व्यक्ति ही व्यक्तिगत जानकारी एक्सेस कर सकता है। तीसरा है, जारीकर्ता के साथ सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट को सिस्टम में स्वीकृत या फिर स्वीकार करने से पहले स्टैंडर्ड सेट करने के अनुसार अच्छी तरह से निरीक्षित, सत्यापित और सत्यापित किया जाता है। चौथा, कस्टमर KYC विवरण में कोई भी बदलाव सभी कनेक्टेड संस्थानों में तेजी से दिखाई देता है, जो डेटाबेस को अपडेट और विश्वसनीय रखने में मदद करता है। यह CKYC कैसे काम करता है। CKYC प्रक्रिया भारत में निवेशकों और अपने ग्राहक की जानकारी एक बार प्रदान करने और फिर सभी अन्य निवेशों के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति देती है। CKYC के माध्यम से आप अपने KYC डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, जैसे पहचान और एड्रेस प्रूफ बस एक बार जमा कर सकते हैं और एक यूनिक 14 अंक का KYC नंबर प्राप्त कर सकते हैं। CKYC प्रक्रिया से गुजरने के लिए संभावित निवेशकों को निवेश करने के लिए किसी भी वित्तीय संस्था या परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी से संपर्क करना होगा। संस्थान निवेशक KYC विवरण और आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि जैसे सहायक दस्तावेज की मांग करेगा, जो तब भारतीय प्रतिभूतिकरण, संपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित केंद्रीय रजिस्ट्री को भेजे जाते हैं।
फिर CERSAI इन्वेस्टर को एक यूनिक KYC नंबर आवंटित करेगा, जिसका उपयोग आगे सभी इन्वेस्टमेंट के लिए किया जा सकता है। ऑनलाइन उपलब्ध CKYC फॉर्म को KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए भरना होगा। इस फॉर्म में नाम, पता, संपर्क विवरण जैसी बुनियादी जानकारी होती है। निवेशक को फोटो के साथ पहचान और पते का प्रमाण भी प्रदान करना चाहिए। इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद CERSAI द्वारा सत्यापन के बाद आवेदक की KYC स्थिति सिस्टम में अपडेट की जाएगी। इस प्रोसेस के माध्यम से एक बार अपनी KYC जानकारी प्रदान करने इन्वेस्टर नए इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करते समय और प्रयास बचा सकते हैं या विभिन्न फाइनेंशियल संस्थाओं या एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ अकाउंट खोलते हैं। CKYC अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हम लोग जान सकते हैं। CKYC बेसिकली 4 तरीका से होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। सामान्य लेखा, सामान्य खाता एक CKYC खाता है जो किसी व्यक्ति KYC प्रपत्र के पूरा होने के साथ खोला जाता है। इस प्रकार के अकाउंट को पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट से लिंक किया जाता है। बेसिकली इसका उपयोग बैंक में किया जाता है। दूसरा, सरलीकृत कम जोखिम अकाउंट। सेंट्रल KYC रजिस्ट्री कम जोखिम वाले कस्टमर के लिए एक ही KYC फॉर्म के साथ अकाउंट खोलने की अनुमति देकर अकाउंट खोलने को आसान बनाता है, जिसे सभी बैंक और CKYC रजिस्टर्ड संस्थाएं स्वीकार करती है। जैसे कि मैंने बताया, सामान्य लेखा और सरलीकृत कम जोखिम अकाउंट के अंतर्गत छोटा खाता खोल सकते हैं। छोटा खाता तीसरा है इसका प्रकार। एक छोटा खाता सबसे बुनियादी प्रकार का CKYC खाता है। यह व्यक्तियों को KYC के माध्यम से गुजरने के बिना कई फाइनेंशियल संस्थानों में एकल अकाउंट खोलने की अनुमति देता है। चौथा है OTP आधारित eKYC अकाउंट। OTP आधारित eKYC अकाउंट एक प्रकार का CKYC अकाउंट है जिसके लिए ग्राहकों को अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए वन टाइम पासवर्ड प्रदान करने की आवश्यकता होती है। एप्लीकेंट ने आवश्यक जानकारी और डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट करने के लिए यह OTP जनरेट किया जाता है। बेसिकली आप लोग देखेंगे कि आजकल के माध्यम में आधार के माध्यम से OTP वेरीफाई करते हैं, तो वहाँ पर आपका सारा डेटा इनपुट हो जाता है, पहले से ऑलरेडी मतलब फाइल इनपुट हो रहता है। तो सेम उसी तरीके से है CKYC। CKYC के लाभ क्या है, इस पर हम लोग जान लेते हैं। एक ही फॉर्म का पालन करके KYC की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, इस प्रकार डॉक्यूमेंट के डुप्लीकेशन से बचना। दूसरा है सेंट्रल डेटाबेस के माध्यम से तेजी से और सुरक्षित रूप से जानकारी एक्सेस करना। कई संस्थाओं में KYC रिकॉर्ड का समेकन कस्टमर की असुविधा को कम करना, क्योंकि कस्टमर को अब अपने KYC डॉक्यूमेंट अलग अलग सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है जब वे विभिन्न फाइनेंशियल संस्थानों के साथ अकाउंट खोलते हैं। फाइनेंशियल संस्थान के लिए लागत में कमी और बेहतर दक्षता। कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से संबंधित। यदि CKYC के माध्यम से इन सभी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अब जानते हैं KYC, eKYC और CKYC तीनों अलग अलग किस तरीके से है। यहाँ पर अपन लोग एक कॉलम के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि इसका प्रकार है। जैसे कि KYC, eKYC और CKYC तीनों का अपन ने डिवाइड कर लिया। इसका पूरा नाम जानते हैं। KYC का पूरा नाम अपने ग्राहक को जाने, मतलब इंग्लिश में नो योर कस्टमर। इसका प्रक्रिया क्या है, मैनुअल प्रक्रिया जिससे शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है। KYC जैसे कि आप लोग बैंक में यदि आप लोग का अकाउंट डोरमेट वगैरह हो जाया रहता है, तो आप फिजिकल अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं बैंक में जाकर, तो उसको KYC कर सकते हैं। ये फिजिकल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मैंने बताया आपको फिजिकल जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने और नियामक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए इसका उद्देश्य है। KYC इसी के लिए ही लिया जाता है। और eKYC क्या है, इसका पूरा विस्तृत नाम क्या है, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। इसका प्रक्रिया ऑनलाइन प्रोसेस होती है और ये डिजिटल डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे कि आप कहीं पर OTP वेरीफाई करते हैं और आपका काम तुरंत हो जाता है। सेम उसी तरीके से इसका भी उद्देश्य प्रक्रिया को आसान बनाना और कुशल बनाने में होता है।
CKYC है। CKYC का मतलब है सेंट्रल नो योर कस्टमर, इसका पूरा नाम। और इसका प्रक्रिया कई फाइनेंशियल संस्थाओं के लिए वन टाइम KYC है। मतलब एक बार आपके जितने भी संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल संस्था, उन सभी के लिए एक बार यह लिया जाता है। और यह डिजिटल और बायोमेट्रिक दोनों के माध्यम से होता है। इसमें OTP भी इंक्लूड रहता है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा KYC को डुप्लीकेशन से बचने और ग्राहक के लिए निर्बाध अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से यह लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने KYC, eKYC और CKYC क्या है, अलग अलग इस पर क्या क्या डिफरेंस है, इस पर हमने पूरा जानकारी इस पर समझ ली है। नेक्स्ट समझते हैं CKYC पूरा करने की प्रक्रिया क्या है। CKYC रजिस्ट्रेशन पूरा करने की प्रक्रिया काफ़ी सरल है, लेकिन कुछ कदम हैं जिनका आपको पालन करना होगा। सबसे पहले आपको पहचान और पते के प्रमाण जैसे आवश्यक KYC दस्तावेज एकत्र करने होंगे। इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत डॉक्यूमेंट की लिस्ट सेंट्रल KYC रजिस्ट्रार एजेंसी CRA की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इन्हें आपके पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे विवरण के साथ सबमिट करने के बाद CRA इसे 15 दिन के भीतर वेरीफाई करेगा। सफल सत्यापन के बाद आपका KYC आवेदन नंबर जनरेट होगा और मैसेज या फिर ईमेल के माध्यम से इसे भेजा जाता है। विभिन्न संगठनों में निवेश करते समय या अकाउंट खोलते समय इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को शेयर किया जाना चाहिए। अंत में अंतिम चरण में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी शामिल है, इस जिसके लिए आपको सत्यापन के लिए एक CRA केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से प्रकट करने की आवश्यकता होती है। सफल प्रमाणीकरण के बाद आपका CKYC रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। मैं अपना CKYC नंबर ऑनलाइन कैसे चेक कर सकता हूँ, तो इस पर हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। आप सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL की वेबसाइट पर जाकर अपना CKYC नंबर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पर अपना स्थायी खाता संख्या मतलब पैन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। इस जानकारी प्रदान करने के बाद CDSL स्क्रीन पर आपका CKYC नंबर दिखाएगा। आपको अपने व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि करते समय CDSL से एक ईमेल भी प्राप्त होना चाहिए और अपने CKYC नंबर सहित अपना eKYC फॉर्म डाउनलोड करने के लिए एक लिंक प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा आप संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार से भी संपर्क कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपने अपने CKYC नंबर के विवरण प्राप्त करने के लिए अकाउंट खोला था। अब इसका निष्कर्ष हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। CKYC भारत में वित्तीय लेन देन को विनियमित करने का एक महत्वपूर्ण और सुविधाजनक तरीका है। यह ग्राहकों की पहचान को सत्यापित करने और उनके रिकॉर्ड को बनाए रखने और अपडेट करने को सरल बनाता है, जिससे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियां कम हो जाती है। इसलिए CKYC दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन और पालन करने से बिजनेस अपनी पारदर्शिता, अनुपालन और कस्टमर अनुभव को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इन मानकों को बनाए रखकर संगठन यह सुनिश्चित कर सकता है कि उनकी सेवाएं सुरक्षित, विश्वसनीय और कानूनी नियमों का अनुपालन करती है। मतलब CKYC के माध्यम से आप जितने भी आपने इस वीडियो में पूरा सभी टॉपिक पे चर्चा किए हैं, इन सभी के माध्यम से CKYC क्या है, इस पर हम लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं कोई नए टॉपिक पर। धन्यवाद।